जयपुर के बस्ती से खबर है, जहां सड़क हादसे में युवक की मौत का मामला सामने आया। मांगों को लेकर ग्रामीणों का धरना अभी भी जारी है। मौके पर पहुंचे हैं तहसीलदार। वहीं पर तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश की है। मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने पर अड़े हैं सभी ग्रामीण। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। चारागाह भूमि से अवैध कब्जा हटाने सहित 5 सूत्रीय मांग इन सभी ग्रामीणों की है। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ से खबर है, जहां चंदबाजी पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान जारी है। शांति भंग के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आईपीएस आनंद शर्मा के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। खबर भरतपुर से है, जहां जॉब रेडीनेस प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत नेशनल स्किल डेवलप कॉरपोरेशन की ओर से जॉब रेडीनेस प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान पूर्व मंत्री और भरतपुर विधायक सुभाष गर्ग ने प्रोग्राम को लेकर होटल सूर्य विलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी भी दी। भरतपुर कौशल महोत्सव जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय जयंत चौधरी जी का आभार व्यक्त करूंगा आपके माध्यम से। साथ ही आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसका मकसद ये है कि हमें मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो कौशल महोत्सव के तहत प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका मकसद रोजगार दाता को रोजगार जो चाहने वाला है उसको नज़दीक ला करके और उसकी डिमांड के अनुरूप, जो रोजगार दाता कैसा व्यक्ति चाहता है, कैसा युवा चाहता है, उसके अनुरूप एनएसडीसी के माध्यम से उसको ट्रेन। कोटा के सांगोद में 10 अक्टूबर को हथियार के दम पर ठेके पर हुई लूट के मामले में कनवास पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी समीर उर्फ ईची और योगेश वाल्मीकि को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 5 बदमाश हथियार के दम पर सेल्समैन से करीब 10,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने जिले के दाऊदसर में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जनसुनवाई में बिजली, पानी, सड़क, पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 परिवार प्राप्त हुए, जिनको सुनकर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं जिला कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और ग्राम सेवा सहकारी समिति का भी निरीक्षण किया। साथ ही श्री अन्नपूर्णा रसोई में खाना खाकर भोजन की गुणवत्ता जांची। भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां हनुमंत कथा में भगदड़ की खबर निकली अफवाह। कुछ लोगों में मामूली धक्का मुक्की बनी अफवाह का कारण। कथा के दौरान भगदड़ की अफवाह फैलाने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील करते हुए बोले अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन। कहा, शरारती तत्वों की ओर से फैलाई गई भगदड़ की अफवाह, मामूली धक्का मुक्की को शरारती तत्वों ने भगदड़ बताया था। बाबा बागेश्वर धाम द्वारा भीलवाड़ा में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। दोनों दिन शांतिपूर्ण तरीके से कथा का आयोजन संपन्न हुआ है। आज कुछ शरारती तत्वों ने यह अफवाह फैला दी कि कथा के दौरान किसी तरह का कोई भगदड़ मच गया, लेकिन मैं आमजन से यह अपील करना चाहूंगा कि यह कोरी अफवाह है। किसी भी तरह की कोई भगदड़ नहीं मची है। पूर्णतः कथा के अंदर शांति है और जिस शरारती तत्वों ने इस तरह की अफवाह फैलाई है, जो अफवाह फैला करके माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। खबर करौली से है, जहां शिव अशोका पैराडाइज में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व 2024 मनाया गया। इस मौके पर भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीणा ने कहा कि हमारे लिए संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर ही केंद्र में फिर से सरकार बनाई। आंतरिक लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सभी समाजों के लोग एक ही विचारधारा को लेकर चलते हैं। खैरतल तिजारा में शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन ने 12 सूत्री मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें तबादले, पदोन्नति, उप प्राचार्य की सीधी भर्ती समेत कई मांगें शामिल रही। इसके साथ ही महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पदस्थापन हेतु आयोजित हुई परीक्षा का जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की भी मांग की गई है। आज शिक्षक संघ रजिस्ट्रार द्वारा शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा और शिक्षा सचिव महोदय के नाम शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान शिवपाल जी जाट खैतल तिजारा को शिक्षकों की पूर्वांचल के साथ साथ राजस्थान की गुलाबी नगरी में भी छठ महापर्व मनाया गया, जब व्रती अपने परिवार के लोगों के साथ पूजा स्थलों पर पहुंचे और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। सांगानेर के साथ ही पौंड्रिक उद्यान, मावठा, गलता कुंड और एनबीसी, हसनपुरा, प्रतापनगर आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके अगले दिन 8 नवंबर की सुबह उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रत का पालना होगा। बिहार का महापर्व छठ पर्व राजस्थान के अंदर भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसको लेकर जो महिलाएं हैं वो कई दिनों से तैयारियां कर रही थी। फिलहाल हम सांगानेर के यहाँ पास हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पर्व मना रही है। आज छठ का तीसरा दिन है और किस तरह का यहाँ पर आयोजन हो रहा है, इन महिलाओं से हम बात करते हैं कि किस तरह की विधि विधान के साथ ये पूजा की जाती है और क्या मन्नतें मांगी जाती है। जी दीदी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमशीला तिवारी है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? मैं रघुनाथपुर से हूँ। मैं बिहार की निवासी हूँ। अच्छा, इसकी अगर पूजा की बात करें तो इस पूजा के अंदर क्या विषय ध्यान रखना पड़ता है और क्या आप मन्नतें मांगती हैं? मन्नत तो बहुत से मांगा जाता है, लेकिन हम लोग 5 तारीख से ये तैयारियां शुरू किए हैं नहाने खाने का, और 6 तारीख को हम लोग संझता का किए हैं। सूर्य भगवान को शाम को अर्घ देकर और रसिया और रोटी जो बनता है गुड़ वाली, उसको हम लोग चढ़ाते हैं, सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। उसके बाद से हम लोग अपना खुद को भोजन प्राप्त करते हैं। तो अभी कितने दिन और चलेगा ये पर्व और आज क्या खास है, कल क्या खास होगा? आज तो शाम के हम लोग अर्घ देंगे, फिर कल सुबह अर्घ देंगे। उसके बाद से हम लोग का पूजा समाप्त होती है। इसमें बहुत से मन्नतें होती है, जैसे हम लोग साड़ी चढ़ाते हैं अपने लिए, तो माता जी को जो मन्नत होती है, जो आदमी मन्नत मांगता है, वो बहुत से फल फ्रूट जो भी होता है वो अपने श्रद्धा अनुसार सब चढ़ाते हैं। कितने सालों से व्रत कर रही हैं और क्या कुंवारे लड़के इस व्रत को करती हैं? नहीं, कुंवारी लड़कियां नहीं करती हैं, जिसको बच्चा होता है वही करती है। मैं तो 22 साल से कर रही हूँ। तो आपने सुना 22 साल से ये व्रत रख रही हैं। फिलहाल हमारे पास ऐसा भी महिला है जिन्होंने पहली बार व्रत रखा है, तो किस तरह की इनकी अभिलाषा थी और इस व्रत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते, मेरा नाम राधिका है। मैं बिहार से हूँ, सिवान जिले से, रघुनाथपुर से। मैं मन्नत यही मांगी थी कि माता जी मुझे कुछ देंगे, अच्छा लड़का या लड़की जो भी, मैं व्रत करूँगी। मेरी शादी को हो गए 16 साल, अभी तक कुछ हुआ नहीं था, लेकिन 12 साल बाद मुझे माता जी ने दिया जुड़वा बच्चे। फिर मैं इस साल पहली बार उठाई हूँ, पहली बार कर रही हूँ व्रत। तो ऐसे में खाना भी नहीं खाया होगा आपने, पानी भी नहीं पिया होगा, तो ये पहली बार आपने किया है, तो क्या अनुभव रहा आपका? जी 24 घंटे ऐसे ही। कल तो बिना पानी के रहे, फिर शाम को गुड़ वाली खीर और रोटी चढ़ाए माता जी को, फिर खाए। उसके बाद से आज बस 24 घंटे बिना पानी के। फिर डूबते सूरज को अर्घ देंगे, आज दे दिए, फिर सुबह उगते सूरज को अर्घ दे के फिर व्रत तोड़ेंगे। तो आपने सुना किस तरह से जो महिलाएं हैं वो छठ पर्व मना रही है। जहाँ तक भी आप तस्वीर देखेंगे वहाँ पर ये महिलाएं अपने स्थानीय जो लोकगीत है उसको गाती हुई साफ देखी जा सकती है, और इस लोकगीतों के माध्यम से जो सूर्य भगवान है उसको प्रसन्न किया जाता है, जो गंगा देवी है उसको प्रसन्न किया जाता है। आप देख सकते हैं कितने धूमधाम से बिहार के जो ये लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। करीब 400-500 की तादाद में यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, और काफ़ी खुशी के साथ मंगल गीत गाते हुए इस पर्व को आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और ये जो छठ का जो पर्व है काफ़ी धूमधाम से ये मना सके। कैमरा पर्सन त्यागी के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विदड़क, जयपुर। चुनावी माहौल में पूर्व राज परिवार को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लेख पर विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए लेख को इस देश भर में क्षत्रिय समाज का अपमान बताया। प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, अखंड भारत जिस राजपूत क्षत्रिय समाज का बड़ा योगदान रहा है, उस समाज को लेकर इस तरह से अनर्गल टिप्पणी संपूर्ण क्षत्रिय समाज का अपमान है। क्षत्रिय समाज का यह अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। उन्हें बयान को वापस लेते हुए देश क्षत्रिय समाज से माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी ने अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में अपने लेख के माध्यम से पूर्व राज परिवारों पर सारहीन आरोप लगाए हैं।
कि महाराजाओं को रिश्वत देकर अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। राहुल गांधी द्वारा लिखे गए लेख में पूर्व राज परिवारों की छवि धूमिल करने का प्रयास है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। बहुत ही मैं निंदा करती हूँ उनके इस लेख की। उनको शायद हिस्टोरिकल फैक्ट्स की ठीक से जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व राज परिवार रिश्वतखोर थे, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलजुल कर ये जो कुछ किया। मैं उनको बताना चाहूँगी कि पूर्व राज परिवार जब भारत का एकीकरण हुआ उस समय उन पूर्व राज परिवारों का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आगे बढ़कर अपना सब कुछ, अपनी संपत्तियाँ, सभी कुछ जो हमारा नया भारत के जब निर्माण के समय, उस समय सब कुछ अपने आप, अपने मन से सब कुछ दिया। और आज उसके बाद भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ, सबको पता है। उसके बावजूद भी इस तरह की ओछी टिप्पणी करना, उनकी इस तरह की मानसिकता है जो कि एक डिवाइड एंड रूल, मैं तो कहूँगी ब्रिटिश माइंडसेट तो उनका लगता है। राहुल गांधी ने मैसेज दिया है कि इस देश के राजपूत समाज ने, इस देश के राजाओं महाराजाओं ने अंग्रेज़ों की दलाली की, अंग्रेज़ों की गुलामी की, अंग्रेज़ों से पैसा लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसा लेकर के या उनके डर से ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। इससे घटिया, इससे नीचतापूर्ण, इससे अपमानजनक और इससे मूर्खतापूर्ण मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी राष्ट्रीय नेता की आज तक कोई ऐसी टिप्पणी नहीं सुनी।